अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9D को स्टार्ट करेंगे। एज द नेम सजेस्ट चैप्टर नंबर 9 बेस करता है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में इससे पहले बात कर चुके हैं। कुछ ज़रा मैं रिवीजन कर देता हूँ ताकि एक्सरसाइज 9D स्टार्ट करने से पहले आपको वो बातें रिवाइज हो जाए। स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग में हमने ये बात की एक्सरसाइज 9A और 9C के अंदर कि जब भी हमें डाटा हैंडल करने के लिए दिया जाएगा तो हम उसको स्टैट्स की फॉर्म में कैसे देखते हैं कि हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्प्ले, इंटरप्रिटेशन। फिर डिस्प्ले के अंदर हमने पिक्टोग्राम और बार ग्राफ के बारे में एक्सरसाइज 9A में पढ़ा कि अगर डाटा दिया जाए टेबल की फॉर्म में तो कैसे हमने प्रेजेंट करना है। फिर हमने स्टैटिस्टिकल एवरेजेस की बात की, जब मैंने बताया था आपको 9C के अंदर कि एवरेज जो मैथ में हम एवरेज जिसको कहते हैं स्टैट्स के अंदर, वो 3 तरह से होती है: मीन, मीडियन और मॉड। मीन की बात पहले हम कर चुके, अब हमने मीडियन और मॉड को कंटिन्यू करना है। तो अगर तो वो वीडियो आपने देखी है और कंटिन्यू करते आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज 9D सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। एक्सरसाइज 9D मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। एक्सरसाइज 9D के जो 2 मेन टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे मीडियन और मॉड। अब मीडियन और मॉड भी जो है ये एवरेजेस हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हैं आपके पास। जैसे मीन एवरेज थी जिसमें आपने सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, तो मीडियन भी एक एवरेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये भी आपके पास एवरेजेस हैं। जैसे मीन एवरेज थी, मीडियन भी एवरेज है और मॉड भी एवरेज है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि एवरेज 3 तरह की क्यों है, हमें क्यों 3 तरह की एवरेजेस पढ़नी जा रही हैं। हमें तो मैथ में एक एवरेज का पता था कि आपके पास जो भी डाटा गिवन हो उसका सम करें, उसको डिवाइड करें तो आपके पास एक एवरेज आ जाएगी जो आपको डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन बता देगी। और यही एक्सरसाइज 9C में हमने किया भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब मीडियन और मॉड पढ़ने की ज़रूरत क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अगर लेट सपोज आपके पास डाटा हो, आपने इससे पहले ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। लेट सपोज एक टेस्ट हुआ, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ मैथ्स का, उसमें आपके पास मार्क्स आए। पहले मैंने ऐसी एग्जाम्पल एक करवाई थी जिससे आपको थोड़ा क्वेश्चन समझने में या कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाती है। लेट सपोज 10 स्टूडेंट के जो मार्क्स आपके मतलब जो आपने मार्क्स अटेंड किए बच्चों ने वो आए, एक स्टूडेंट के 0 मार्क्स हैं, देन आपके पास 2 2 5 7 1 2 और एक स्टूडेंट के मार्क्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। फिर एक स्टूडेंट का 1 मार्क्स हैं, फिर 3 अगेन 0 और लास्ट में एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आ गए। और ये 7 भी इनफैक्ट आप रेस कर दें, आप इसकी जगह भी नंबर लिख लें कि 4 मार्क्स किसी स्टूडेंट के आए। ये आप 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 0 फिर आप रेस करना पड़ेगा आपको कि 11 तो नहीं, आपके पास 10 स्टूडेंट्स थे तो यहाँ पे आप 10 लिख लें। ये रैंडमली मैंने खुद से भी अपने माइंड से एक वो डाटा बना दिया आपके लिए कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर हम इसकी एवरेज फाइंड करते हैं बाय द मेथड ऑफ मीन, मीन क्या होता है सम ऑफ डाटा। अब सम करें इसका 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 4 + 5 9 9 + 4 13 13 और 1 14 14 और 2 16 16 और 1 17 17 और 3 20 और 10 30। चलें 30 आपके पास सम ऑफ डाटा आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा क्या है आपके पास 10 स्टूडेंट्स है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे, कटिंग हो सकती है, 0 0 से कैंसिल तो 3/1 3 होता है। दैट मीन आपको इस डाटा की एवरेज मीन के फॉर्मूले से ये मिलती है कि 3 जो है वो आपकी एवरेज है। लेकिन अगर आप फोकस करें नंबर्स पे तो क्या 3 एवरेज बनती है हमारी, क्योंकि कभी तो किसी स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए, किसी के 4 आए, किसी के 10 भी आए। तो मतलब ये एवरेज आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं बता रही। मीन में एक डिसएडवांटेज ये था, मैंने आपको स्टैट्स के शुरू में बताया था कि हर कॉन्सेप्ट का, हर जो पिक्चर या डिस्प्ले करते हैं उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। तो एवरेज जो मीन के मेथड से हम एवरेज पढ़ते हैं उससे हमें डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिलती है कि हमारे पास नंबर किस तरह की एवरेज के आ रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ी मतलब जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिकॉज अगर हम 3 एवरेज कह रहे हैं लेकिन स्टूडेंट तो ऐसे भी इन्होंने 10 मार्क्स स्कोर किए हैं, स्टूडेंट तो ऐसे भी इन्होंने 5 मार्क्स भी स्कोर किए हैं, कुछ तो बिल्कुल 0 पे चले गए, लेस भी हैं। तो मतलब ये हुआ कि मीन आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं दे रहा था, इसलिए आपको ये बाकी 2 एवरेजेस पढ़नी। अब मीडियन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले मैं ये डाटा क्लियर कर लेता हूँ एग्जाम्पल की फॉर्म में कि आपको एवरेज क्या चीज़ आपको क्लियरली नहीं बताती थी मीन के मेथड के थ्रू। अब हम बात करते हैं मीडियन की। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन होता क्या है, तो मीडियन भी एक एवरेज। इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन याद रखें, बड़ी सिंपल सी बात है। मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन एन अरेंज्ड डाटा, कि जो भी आपको डाटा दिया जाएगा जब कलेक्शन उसकी होगी, सबसे पहले आपका काम है आप उसको अरेंज कर लें। असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे हम, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपके पास जो मिडल वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी मीडियन। मैं लिख ले बता देता हूँ, मीडियन इज दी, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स की डेफिनेशन है जो आपको काफ़ी आसानी से याद भी हो जाएगी। मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू
ऑफ एन अरेंज्ड डाटा, कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली हम करते हैं। उसके बाद जो उसकी मिडल वैल्यू होगी वो मीडियन होगा, और वो मीडियन ऐसी एवरेज होगी जो हमें डाटा के बारे में काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बताएगी कि आपका जो डाटा है वो किस तरह की फॉर्म में, मतलब उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग ऑलमोस्ट उसमें क्लियर हो जाती है मीडियन की फॉर्म में। अब यहाँ कॉन्सेप्ट फिर आगे कंप्लीट ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑड हों, यानी 7 नंबर्स हो, फिर तो बहुत आसान है कि 3 आप लेफ्ट साइड पे छोड़ देंगे, 3 राइट साइड पे, जो मिड की वैल्यू होगी वो आपका मीडियन है। लेकिन अगर आपके पास जो डाटा है वो ऑड के बजाय इवन में आ जाए, यानी 10 नंबर, जैसे अभी हमने लिखे थे एग्जाम्पल में, अगर आपके पास 10 नंबर्स आ जाए, अब आप क्या करेंगे, आप डाटा को कैसे अरेंज करना है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल में हम कुछ डाटा लिखते हैं और फिर देखते हैं उसका हमारे पास मीडियन क्या है। लेट सपोज आपके पास कुछ नंबर्स हैं 20, अब ये कोई जस्ट रेंडम है, ठीक है, क्लास की स्ट्रेंथ कह लें, आप कुछ भी कह सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस को हम देख रहे हैं। 20 अगेन 20, 24, 22, 26, 25। अब ये एग्जांपल ऐसी है जिसमें आपके पास कुछ नंबर्स हैं, इनको आपने इनका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी सोल्यूशन में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप अरेंज डाटा करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। सबसे पहले तो 20 ही आएगा 2 टाइम्स, 20 के बाद 22 आता है, 22 के बाद 25 आता है, फिर आपके पास 22 के बाद 24, सॉरी नंबर है जो मिस हो गया, 24 आता है, फिर आपके पास 25 आ जाएगा और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 26। अब अगर आप फोकस रखें, 1 2 3 4 5 6 6 आपके पास नंबर्स हैं। अब इन नंबर का डाटा आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये है, देखिए अगर आप मीन से एवरेज फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि आपके पास एवरेज का तरीका होता है सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। यहाँ पे आपको जब पता होगा तो सोल्यूशन में आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ डाटा कितना है, यानी कितने नंबर्स आपको दिए गए थे। नंबर ऑफ डाटा यहाँ पे कितना है, अभी काउंट किया हमने 6, तो जो नंबर ऑफ डाटा होगा इसमें +1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका मेथड होगा हमेशा, चाहे आपके पास इवन नंबर्स आएँ चाहे ऑड नंबर्स आएँ। ऑल्दो कि ऑड नंबर का मैंने बता चुका हूँ बहुत सिंपल होता है, लेकिन फिर भी आप ये मेथड अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ डाटा जितना भी होगा उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 करें तो 7, 6 + 1 7/2, 7/2 को जब डिवाइड करेंगे कटिंग 2 3 are 6, यानी डिवीजन करें तो 3.5 आता है। तो यहाँ पे अब 3.5 नंबर किधर है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ 3.5 1 2 3, यहाँ मिड में कोई नंबर जो लाई करता हो। अब मिड का नंबर तो हमें पता नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ वैल्यू होगी इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारे पास मीडियन होगा। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पे नंबर कौन सा बनता है, 22 + 24/2। 22 और 24 कितना होता है, 20 और 20 40, 42 और 46/2, 46/2 की कटिंग कर लेंगे आप, 2 1s are 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 23 नंबर आया जो 3.5 है, यानी 22 और 24 के मिड में कौन लाया करता था, 23, ये हमने अकॉर्डिंग टू मेथड निकाला। अब 23 आपका क्या आ जाएगा, मीडियन, ये आपका वो मीडियन है। अब फोकस करें इस एवरेज ने कैसे आपको एक्यूरेट वैल्यू दी, यानी अब 23 बिल्कुल 20 और 26 के मिड में आ रहा है कि ये वो एवरेज है जो मीन के थ्रू हमें इतनी एक्यूरेट एवरेज नहीं मिल रही थी। हमें एक रैंडम डाटा मिलता था जिसको हम अप्लाई करते थे, हमारे पास एवरेज आती थी, लेकिन यहाँ पे मीडियन आपकी मिडल वैल्यू मिलने से आपको बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो ये तो था वो क्वेश्चन जिसमें आपके पास नंबर ऑफ डाटा इवन है, 6 नंबर्स थे, आपको मिडल वैल्यू निकालनी पड़ी। अगर मैं इसको रेज करके इसी बल्कि क्वेश्चन के अंदर अगर मैं जस्ट ये करूँ कि नंबर चेंज कर दूँ, मतलब अगर मैं इन नंबर्स के अंदर एक और नंबर ऐड कर देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ 21 भी लिख देता हूँ। अब आपके पास नंबर कितने हो गए, 7, इनको सबसे पहले अरेंज करेंगे आप, तो अरेंज में क्या बनेगा, 20 एक दफ़ा, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 24, 25 और 26। अब आपके पास देखें डाटा शुरू हो रहा है 20 से और जा रहा है 26 तक, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास आप लिखेंगे नंबर ऑफ डाटा आपके पास है इज इक्वल टू कितना था, 7, तो 7 में +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दें, 7 + 1 8/2, कटिंग हो सकती है, 2 1s are 2 4s are, तो फोर्थ जो नंबर है आपके पास वो आपका मीडियन है। अब फोर्थ नंबर कौन सा बनता है, 1 2 3 4, तो 22 आप अपने पास चूज़ कर लेंगे कि 22 आपका, सॉरी मीन मैंने कह दिया शायद पहले, 22 आपका मीडियन है, ये आपने वैल्यू निकाल ली। अब ये भी आपको काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू मिली कि 20, क्योंकि इसमें 21 भी आ चुका है ना, तो 20 से 26 के दरमियान में ये
वो एवरेज है जो मीडियन के थ्रू आपको मिली, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आपका डाटा कहाँ से कहाँ तक के दरमियान के स्केल के अंदर लाए करता है। ये था मीडियन का कॉन्सेप्ट। अगेन सुन लें, मीडियन किसी भी डाटा के अंदर जो मिडल वैल्यू होती है उसको कहते हैं। अगर वो डाटा ऑड हो, जैसे अभी आपके सामने है 7, 9, 3, 11 ऐसे नंबर्स हों नंबर ऑफ डाटा के, तो फिर तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाएगा जो आप जस्ट चूज़ करेंगे और लिख देंगे ये मीडियन है। अगर आपके पास डाटा जो है वो इवन नंबर में हो तो फिर आपको वो जैसे 3.5 वाला किया कि जो आपके दो नंबर्स बन रहे होंगे 3 और 4 जैसे यहाँ बन रहा था, उनको प्लस करके डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो आपके पास मीडियन आ जाया करेगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट मिडल वैल्यू को उसको आपको याद रखना है। ये था मीडियन का कॉन्सेप्ट। अब मॉड क्या होता है, बहुत सिंपल है ये भी। अब इसमें भी आपकी एग्जांपल यही चल सकती थी, लेकिन मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मॉड का देना है। जब आप आगे आप करेंगे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व समझ आ जाएगी। मॉड बेसिकली मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है कि एक डाटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होगी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो उसे हम कहेंगे कि आपका मॉड है। एग्जांपल अभी हमने कुछ लिखा था यहाँ पे 20, 20 अगेन 21 था आपके पास, 22 था, 24 था, 25 और 26, कुछ ऐसे नंबर थे आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिल्कुल अभी आपने ये एग्जांपल किया। अब इसमें मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है, 20, तो आप सिंपली कह देंगे मॉड ऑफ दिस डाटा, जो गिवन आपको डाटा दिया गया इसका मॉड क्या है, इज इक्वल टू 20। बस सिंपल। अब मॉड आपको क्या बताता है कि कौन से नंबर आपके सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ये भी एक तरह की एवरेज है। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये वहाँ यूज़ करते हैं जैसे आपके पास को मैन्युफैक्चरिंग है, लेट्स सपोज किसी का बिजनेस चल रहा है, जैसे नंबर ऑफ ये जो शू आपके बनाते हैं, जो शू बनाने वाली कंपनियाँ हैं, ये देखते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है शूज़ का, या कौन सा शर्ट का साइज़ ऐसा है, या कौन सा स्वेटर का साइज़ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। ये आपकी वो सेल में चेक करके फिर उसको उतना ही ज़्यादा रिप्रोड्यूस किया जाता है कि आपकी वो उतने ही उस साइज़ के शूज़ बनाए जाएं, उतने ही साइज़ की शर्ट्स बनाई जाएं। इसीलिए आप जाएंगे तो एक नॉर्मल जो एक मीडियम साइज़ होता है वो आपको बहुत नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन आपका जो एक एक्स्ट्रा लार्ज कोई ऐसा साइज़ है वो नहीं मिलता, बिकॉज उसकी नंबर ऑफ सेल ज़्यादा मतलब कम है। तो रियल वर्ल्ड के अंदर मॉड की बहुत ज़्यादा जो है वो यूजेज है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है किसी भी गिवन डाटा के अंदर उसको हम मॉड कहते हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डाटा डबल रिपीट हो रहा हो, यानी लेट सपोज यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ 22, 22 भी 2 टाइम्स है, 20 भी 2 टाइम्स है, तो आप क्या लिखेंगे, मोड ऑफ दिस डाटा इज इक्वल टू 20 एंड 22, दोनों लिख देंगे। इसको हम कहते हैं बाय मॉड या बाय मॉडल, कि आपके पास ये दो दफ़ा डाटा ऐसा आ गया जिसमें आपकी रिपीटेशन आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई डाटा रिपीट ही ना हो, यानी यहाँ से मैं 20 रेज कर देता हूँ और यहाँ से 22 रेज कर देता हूँ। अब मुझे बताएं डाटा कौन सा रिपीट हो रहा है, कोई रिपीट हो रहा है 20, 21, 22, यानी एक भी रिपीटेशन में नहीं है, तो आप सिंपली लिख देंगे मोड ऑफ इस डाटा इज इक्वल टू 0, यानी कोई मॉड नहीं था इसके अंदर, रिपीटेशन होना ज़रूरी है मॉड के लिए। सो ये था कॉन्सेप्ट एवरेज के लिहाज से। तीनों एवरेज आपने पढ़ ली, मीन, मीडियन और मॉड। एक्सरसाइज 9D में जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो तो आपका मीडियन और मॉड पे रहेगा, लेकिन स्टिल किसी ऐसे क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है कि मीन, मीडियन, मॉड तीनों एवरेज निकालेंगे डाटा की, और फिर कंपेयर भी करें कि बताएं मीन से आपने क्या समझा, मीडियन से आपको क्या समझ आई, इंटरप्रिटेशन क्या थी आपकी, और मॉड से आपको क्या इंटरप्रिटेशन मिली। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। आई होप जितना कॉन्सेप्ट है यहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मीडियन और मॉड का, लेकिन मैंने बताया इसीलिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई डिफिकल्टी ना हो। स्पेशली मीडियन के अंदर अगर नंबर ऑफ डाटा आपके पास ऑड या इवन है, आपको क्या रूल अप्लाई करने पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। बहुत सिंपल है, आपके पास 4 पार्ट्स हैं, ABCD सेट ऑफ डाटा। वो कह रहा है कि ए में आपको कुछ नंबर्स दिए गए, कुछ बी पार्ट में, सी और डी में, आपको जस्ट उसका मीडियन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए पार्ट है आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, यानी आप सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अरेंज्ड ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लिख लें, अरेंज्ड ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं कि आपने इसको अरेंज कर लिया। सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3, 3 के बाद आपके पास 5 रिपीटेशन में है, 1 2 3 टाइम्स 5 है, 5 लिख लें, और फिर लास्ट में आपके पास 2 टाइम्स 6 है। सो ये आपके पास डाटा है। अब नंबर ऑफ डाटा आपने मतलब मिडिल पोजीशन कैसे फाइंड करनी होती है, जो मिडिल पोजीशन आपका जो मीडियन बनता है, तो मीडियन का तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें नंबर ऑफ डाटा इसमें कितना है, नंबर ऑफ डाटा है 7। तो मीडियन कैसे फाइंड होगा, मीडियन इसका फाइंड होगा जैसे हम कहते हैं मिडिल वैल्यू, कि जितना नंबर ऑफ डाटा हो इसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दें। तो 7 + 1 8/2, कटिंग हो सकती है, 2 1s are 2 4s are 8। तो ये क्या मतलब हुआ कि फोर्थ जो आपके पास पोजीशन है या फोर्थ जो नंबर है वो आपका मीडियन है, रिपीटेड वैल्यू है। तो 1 2 3 4, 4 पे कौन आता है 5, तो यहाँ बड़ा इजी है, आप अपने पास लिख देंगे कि मीडियन आपका आ गया
मीडियन इज इक्वल टू 5। ये आप मीडियन आपको क्या बता रहा है, ये एवरेज बता रहा है आपको इस डाटा की कि एवरेज क्या थी 5 के नियर टू नंबर्स हैं आपके पास। और यहाँ पे यही मैटर करता है कि आपके पास मोस्ट मतलब रिपीटेड नंबर कौन सा है। यहाँ देखें 5 एवरेज क्यों बनी कि 5 के आसपास एक तो खुद 5 दो दफ़ा है और फिर 6 भी उसके दो दफ़ा नियर टू है। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास मीडियन वो एवरेज होती है जो रेपिटेशन के लिहाज से आती है कि नियर डाटा किसके नज़दीक है सबसे ज़्यादा। तो 5 आपका मीडियन आया फर्स्ट पार्ट का। अब इसी तरह आप इनका बी पार्ट भी कर लेंगे। तो ये रेस कर लें, नंबर डाटा आपने सबका फाइंड करना है और मीडियन भी आपने ऐसे ही फाइंड करना है, यानी जस्ट मैं यहाँ पे ये पार्ट चेंज करता जाऊँगा। बी पार्ट अब देखें असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करना होगा आपको कि डाटा आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 25 सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वहाँ से आप स्टार्ट करें। 25 के बाद आपका आ जाएगा 28, फिर आपके पास आ जाएगा 29, फिर आ जाएगा 30 और फिर 33 और 37। ये आपके पास डाटा आपने प्रॉपर अरेंज फॉर्म में लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी काउंट कर लिया करें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपको अक्सर लिखते हुए ये मिस्टेक हो सकती है कि नंबर ये ना हो वहाँ ज़्यादा हो यहाँ आपने कम लिख दिया हूँ, कुछ ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ डाटा कितना है 6 आपके पास नंबर ऑफ डाटा है। अब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, जो भी नंबर ऑफ डाटा हो उसमें +1 डिवाइडेड बाई 2। 6 + 1 का मतलब होता है 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी बताना चाहिए कि 7/2 3.5 यानी 3.5 पोजीशन आपकी। अब 3.5 पे तो कोई पोजीशन लाया नहीं करती, आपके पास तो पोजीशन क्या है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब 3.5 का मतलब क्या हुआ कि जो आपके 3 और 4 जो है इसके मिड में नंबर कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है आपके पास कि मीडियन क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब मीडियन इज इक्वल टू जो थर्ड और फोर्थ वैल्यू है 29 + 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 नंबर्स हैं तो डिवाइड बाई 2। अब यहाँ कैलकुलेटर आप यूज़ कर लें। 29 + 30 सिर्फ आपका टाइम सेव करने के लिए कि आपको कैलकुलेटर की समझ भी आ जाए और टाइम सेव करना। 29 + 30 59 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 29.5 आपका मीडियन है जो आपने फाइंड करना था। सिंपल फॉर्म में अपने कैलकुलेटर में यहीं पे प्लेस कर दो कि आपको नेक्स्ट भी जो पार्ट्स हैं वो करने में आसानी हो। ओके 29.5 आपके बी पार्ट का मीडियन है। ये अब आपकी मिडल वैल्यू बनती है क्योंकि यहाँ पे नंबर डाटा आपका इवन था, तो इवन में आपको ये कॉन्सेप्ट करना पड़ता है। अभी डिटेल में कॉन्सेप्ट के लिहाज से मैंने आपको बता दिया। अब आप ये सब कुछ रेज कर लें अगेन, क्योंकि अब आपने नेक्स्ट जो आपकी जो पार्ट है वो करना है सी पार्ट में भी अगेन आपके पास पहला जो स्टेप होता है वो यही कि अरेंज्ड ऑर्डर में डाटा लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल 1.1 आएगा, फिर 1.2, देन 1.6 आ जाएगा। अब इसके बाद 2.8 आएगा। साथ चेक कर लीजिएगा, डाटा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए जब आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो। 2.8 के बाद आ जाएगा 3.2, देन आ जाएगा 4.1, 2 टाइम्स है तो 4.1 लिख देंगे। अब नंबर डाटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, तो बहुत सिंपल है 7। मीडियन होता है कि जो भी नंबर ऑफ डाटा हो उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दें। 8/2 कटिंग हो सकती है, 2 1s are 2 4s are, दैट मीन्स फोर्थ पोजीशन आपकी जो है वो आपका मीडियन है। अब यहाँ फोर्थ पोजीशन किसकी है जरा दोबारा देख लें, 1 2 3 4 ये फोर्थ नंबर पे आता है। तो बड़ा सिंपल आप लिख देंगे कि मीडियन जो है वो आपका है 2.8 और ये आपका सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है मिडिल वैल्यू, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें आपको कोई डिटेल में क्वेश्चंस को देखना पड़े। सो अब आप डी पार्ट करेंगे। ये जो आपने अभी डाटा यूज़ किया है इसको रेस कर लें। अब जो डाटा है थोड़ा वो लेंथी है, उसको ज़रा लिखने में आपको ख्याल करना है कि कोई नंबर आपके पास मिस ना हो जाए। स्टार्टिंग 4.7 सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है, कॉमा, उसके बाद आपका नंबर आता है चेक करते जाएं 5.5, उसके बाद आता है 8.4, देन 12, देन 13.5, 13.5 के बाद आपके पास आ जाएगा 22.6, कॉमा, और बाकी मैं नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ से रेस कर लेते हैं, डाटा आपके पास ज़्यादा है तो नीचे लिख सकते हैं। 22.6 के बाद 31.3 एंड देन 39.6। अब आपके पास नंबर ऑफ़ डाटा काउंट कर लें, जो क्वेश्चन में दिया होता है वो भी काउंट किया करें और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा आपका कंप्लीट है। अब मीडियन के लिए आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ डाटा यानी 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 8 + 1 9/2, 9/2 आप यहाँ चेक कर लें, 9/2 4.5 होता है, तो 4.5 फिफ्थ नंबर जो आपका है। अब 4.5 पे कोई नंबर बनता है 1 2 3 4, ये फोर्थ नंबर है और ये फिफ्थ है, तो इन दोनों के मिड में आएगा, तो इन दोनों नंबर को आपको लेके चलना है। दैट मीन्स जो आपका मीडियन होगा
उसको आप लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर है आपका 12, इसमें प्लस करें 13.5 और इसको डिवाइड बाय 2 कर दें। तो यहाँ ज़रा इसको ऐड करें, 12 प्लस 13.5, जो आंसर आए इसको डिवाइड बाय 2 करें तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 12.75 और ये आपके डी पार्ट का मीडियन है। 12.75 एवरेज है इस डी पार्ट के डाटा की, और ये वो एवरेज है जो आपको बता रही है कि किस रेफरेंस में या किस तरह से नंबर आपने अरेंज किए थे। तो ये आपकी वो एवरेज बनती है जिसके इर्द गिर्द नंबर रिपीट हो रहे हैं या इर्द गिर्द नंबर इसके लाए करते हैं इस डाटा के अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में डाटा दिया गया है। एक फर्स्ट जो ए पार्ट है वो आपके पास डॉट डायग्राम है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब क्या हुआ कि 36 जो भी डाटा जिस चीज़ की भी बात की जाएगी, 36 के आने के जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3, 37 के आने की फ्रीक्वेंसी है 1, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है। जो नीचे स्टेम और लीफ है वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नजर पता है आपको, और जो लास्ट में लिखा हुआ है वहाँ भी उसने एक्स और फ्रीक्वेंसी का वो लिख दिया है कि 30 आने के फ्रीक्वेंसी 5 है, 35 आने की फ्रीक्वेंसी 6 है। तो 3 हमारे पास पार्ट हैं, ए बी और सी। हमें क्या करना है, तीनों के लिए मीडियन फाइंड करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पार्ट पे आ जाते हैं। सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट क्या करना है हमें, कि हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट कर लें जो हमें चीज़ चाहिए होती है। अब यहाँ पे तो डाटा अरेंज्ड फॉर्म में सारा कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी, 36, 37 असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज्ड हुआ होता है। यहाँ भी देखें डाटा अरेंज्ड हुआ हुआ है सारा का सारा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा ऑलरेडी अरेंज्ड होता है, आपको जस्ट लिखना होता है नंबर ऑफ डाटा। तो वो आप कैलकुलेट कर लें, काउंट करें, देखें कितना आता है नंबर ऑफ डाटा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी नंबर ऑफ डाटा कितना है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में 20। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो नंबर ऑफ डाटा हो इसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दें। 20 + 1 21/2, डिवीजन आप 21/2 करेंगे तो आता है 10.5, यानी 10.5 पोजीशन। अब 10.5 पोजीशन का मतलब क्या हुआ, वही के 10 और 11 पे जो नंबर्स आते हैं उनको आप ऐड कर लें। जरा काउंट करें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10th नंबर जो है वो ये वाला है आपका, लिख लें इसको 10, और 11th नंबर ये वाला है। अगर इसको आप लिखते हैं डाटा की फॉर्म में तो 36 3 दफ़ा लिखा होता, फिर 37 लिखा होता, 38 3 दफ़ा लिखा होता, ये वाली बात है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ये 10th नंबर है, ये 11, तो कौन से दो नंबर बनते हैं, 39 और 40। तो जब आप मीडियन फाइंड करेंगे, ये आप मीडियन ही फाइंड कर रहे हैं, तो उसका तरीका क्या होगा, जो दो नंबर्स आ रहे हैं 10th और 11th पोजीशन पे, 10th पे आता है 39, 11th पे आता है 40, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दें तो आपके पास आ जाएगा आंसर, जो कि आपका मीडियन होगा। 39 + 40, 39 + 40 जो आंसर आए इसको डिवाइड बाय 2 करें, दिस विल गिव यू 39.5, और ये आपका ए पार्ट का आंसर है कि ये मीडियन है फर्स्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो सिंपली आपने फाइंड कर लिया। अब कैलकुलेटर को मैं यहीं पे प्लेस करूँ ताकि आपके लिए क्वेश्चन जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं वो भी आप यहीं पे सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट देखें, अब आपके पास बी पार्ट है, उसमें भी यही चीज़ें मैंने पहले बताया आपको कि आपको डाटा अरेंज फॉर्म होता है, नंबर ऑफ डाटा ही आपको फाइंड करना है। उसके बाद तो मीडियन फाइंड करना होता है, जो जो वैल्यूज़ आती हैं उसको आप देखते जाएंगे। स्टेम एंड लीफ डायग्राम है, फोकस करें ज़रा। फर्स्ट डाटा क्या है आपका, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बताया था आपको जो प्रीवियस वीडियो, इसलिए मैं कहता होता हूँ वो जो वीडियो आप देखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, बिकॉज हम स्टेम लीफ की बात पहले कर चुके हैं सारी, कि यहाँ पे 3/1 का मतलब 3.1 है। 3.1 अब कोई भी डेसिमल में नंबर, किसी की लेंथ भी हो सकती है, कोई वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी। तो 3.0, 3.1, 3.4, यानी 3 डाटा तो यहाँ से आ गए हमारे पास, 3 नंबर्स तो यहाँ से आ जाते हैं। 4 के साथ 1 2 3 4, 4 के साथ भी 4 नंबर्स हैं, यानी यहाँ पे आपके पास 3 के साथ 3 हैं, 4 के साथ आगे 4 नंबर हैं। मतलब ये कहने का कि ये लिखा हुआ है 4.2, 4.5, 4.8, 4.1 2 3 4 नंबर बनते हैं ना, तो ये तरीका होता है। 5 के साथ 1 2 3 4 5 6, यानी 6 यहाँ से आ जाएगा, 1 2 3, 6 के साथ 3 आगे डिजिट्स है तो, और 7 के साथ 1। तो ओवरऑल डाटा कितना हुआ, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 और 3 16 और 1 17। तो आपके पास जो डाटा है इस पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर, ये आपके पास बनता है 17। तो आप लिख लेंगे नंबर ऑफ डाटा इज इक्वल टू 17। मीडियन क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ डाटा हो इसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दे। 17 + 1 कितना होता है, 18/2। कटिंग हो सकती है, 2 1s are 2 9s are 18। तो मतलब क्या हुआ, कौन सी पोजीशन बनी, जो नंबर 9th पोजीशन पे है वो आपका मीडियन है। तो बड़ा इजी है काउंट करना, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, 4th 5th 6th 7th 8th 9th,
ये आपकी 9th पोजीशन है, तो कौन सा नंबर बनेगा 5.7। तो बड़ा इजी हो गया लिखना कि मीडियन इज़ इक्वल टू 5.7, क्योंकि 5 का सेकंड नंबर बनता है। लेकिन अगर आप अरेंज डाटा लिख के लेके आएँ, अब ये बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि डाटा कैसे लिखा जाता है, ये 3 ये नंबर मतलब क्या स्टेम लीफ का, कि ये 3.0 पहला नंबर था, फिर 3.1 लिखा हुआ था, हमने उसको अपनी आसानी के लिए स्टेम एंड लीफ फिगर के अंदर लिखा था कि आपको बात समझना आसान हो जाए। सो ये था बी पार्ट का मीडियन। अब आपके पास जो सी पार्ट है, इसमें देख लेते हैं कि आपको किस चीज़ का मीडियन फाइंड करना है। ये आपने जो सॉल्व कर लिया इसको आप रेस कर दें। ये आपके पास पोजीशन बी पार्ट की थी। सी पार्ट, अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। फ्रीक्वेंसी में अगेन डाटा अरेंज होता है, आपको जस्ट काउंट करना होता है, फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होती है। 5 + 6 11, 11 + 10 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36, 36 और 5 41, 41 और 1 42, यानी नंबर ऑफ डाटा आपके पास है 42। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखें, डाटा अगर लिखा होता तो लिखा होता 35 टाइम्स लिखा होता, यानी 30,30,35 टाइम्स, फिर 35 6 टाइम्स लिखा होता, फिर 40 10 टाइम लिखा होता। तो मतलब ये समझें कि आपका ये पूरा जो वाइट बोर्ड है ये तो भर था खाली नंबर लिखने से। तो टेबल या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कितना आसान कर देती है हमारा काम, कि जो 40 10 टाइम्स लिखना था हमें कॉमा लगा के, वो हमने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म बड़ा आसानी से लिख लिया। सो ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब मीडियन क्या होता है कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ डाटा हो इसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दें। 42 + 1 43/2 हो जाएगा। 43 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 21.5, यानी 21.5 पोजीशन जो होगी आपके डाटा के अंदर वो आपका मीन है। अब पॉइंट की तो वैल्यू को होती नहीं है 21.5, तो मतलब यह 21 और 22 ये जहाँ पे आता है उसको आप ऐड कर लें तो बहुत सिंपल हो गया। अब देखें मीडियन के अंदर 21st वैल्यू किधर आएगी, ये पहली 5 वैल्यूज़ तो ये हो चुकी है 30, 5 + 6 11, 11 और 10 21, तो 40, यानी 21st वैल्यू जो है ये 40 है। अगर डाटा की फॉर्म में यूँ लिखा होता कोमा के अंदर तो जो 21st वैल्यू बनती वो 40 बनती, और 22nd क्योंकि 21.5 है तो 21st और 22nd वैल्यू होगी काउंट करनी पड़ेगी। तो 40 आपकी 21st वैल्यू है, अपने पास लिख लें, यहाँ पे नोट डाउन कर लें, और 45 जो है आपकी ये 22nd वैल्यू है। अब आपने इन दोनों का मिड पॉइंट चेक करना है 21st 22nd का। तो क्या तरीका होता है कि जो 21st पे आ रही है जो 22nd पे आ रही है, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दें, जो कि बनता है 40 + 45 विच इज़ इक्वल टू 85। इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 42.5 आपका मीडियन है, यानी ये वो नंबर है जो आपको बता रहा है कि ये वो आपकी एवरेज है जिस फॉर्म में ये आपका डाटा लिखा हुआ है। अगर इसको आप अरेंज करेंगे तो 42.5 आपकी मिडिल वैल्यू बनती है, जिसके इर्द गिर्द आपके सारे नंबर जो डाटा है आपका वो प्लेस हुआ है और वो रोटेट करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मॉड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। 2 पार्ट्स हैं ए और बी, आपको जस्ट मॉड फाइंड करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। मॉड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ये आपके पास डाटा लिखा हुआ है, आप चेक करें कौन सी, इसमें कोई अरेंज फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली देख लें। 3 आपका एक दफ़ा, 3 2 दफ़ा और 3, यानी 3 आपका 3 टाइम्स आया है और कोई नंबर इतना रिपीट नहीं हुआ, तो आप सिंपली लिख लेंगे कि मॉड जो है वो 3 है, किसका? ए पार्ट का। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह बी पार्ट में है। अब यहाँ देखें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो 7.7 और 7.7 ये नज़र आ रहा है मुझे रिपीट होता हुआ। इसके अलावा देखें और कोई नंबर तो नहीं है। 9.3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मैंने शुरू में इसीलिए कॉन्सेप्ट में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे जहाँ मॉड एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? बी जो पार्ट है, इसीलिए उसने देखें एस भी लगा दिया था कि मॉड्स यानी एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो 7.7 और 9.3 ये आपके 2 मॉड हैं इस डाटा में, यानी ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हैं आपके पास। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मोड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन अब आपके पास पहले डाटा था, अब डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ गया है। पहले बार ग्राफ है, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज 9A की बात की थी कि बार ग्राफ आपको पता होगा तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकेंगे, अदर देन दैट आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली आपके पास डॉट डायग्राम है, इसके सी और डी पार्ट्स में मैं यहाँ पे पिक्चर ही पेश कर दूंगा ताकि आपको वो बात भी सही समझ आ सके। ए पार्ट में जब आप सोल्यूशन में आएंगे, सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट, अब देखें सबसे ज़्यादा डाटा कौन सा रिपीट हो रहा है, यानी आप ये नंबर ऑफ कार्स हैं इन हंड्रेड्स और ये कलर है। तो ब्लैक
ब्लैक कलर की कितनी कार्स हैं 400 बिकॉज 4 से मैच कर रही है ये आपके पास डाटा। ये आपके पास ग्रे 2 से मैच कर रहा है, वाइट अगेन 4 से, रेड आपकी जाके 5 से कर रही है। तो मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड कार कौन सी होंगी अगर आप डाटा इस तरह मतलब एक सारी गाड़ियाँ एक अरेंज्ड फॉर्म में लगी हूँ तो आपके पास शुरू में ब्लैक कार्स हैं फिर ग्रे हैं तो 500 कार्स रेड आएंगी। तो सबसे ज़्यादा कौन सा कलर रिपीट हो रहा है आपके पास, तो आप लिख देंगे ए जो पार्ट है जो डाटा हमें शो किया गया बार ग्राफ की फॉर्म में, इसका मॉड क्या बनता है रेड कार्स, या सिंपल रेड मिलेगा भी काफ़ी है लेकिन रेड कार्स यानी सबसे ज़्यादा रेड कार्स आपके पास जो हैं वो मॉड में रिपीटेड फॉर्म में आती हैं। बी पार्ट देखें, अब अगेन डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, 75 आने का ऑप्शन एक दफ़ा है फ्रीक्वेंसी, 76 आने की एक दफ़ा है। सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है 78 और 79 दोनों की सेम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो 78 और 79 दोनों जो हैं वो आपके मॉड बनेंगे, तो इसीलिए उसने यहाँ भी मॉड के साथ एस लगाया था कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप सिंपली लिख देंगे 78 एंड 79 आर दी मॉड्स। बहुत सिंपल है, रिपीटेड वैल्यू देखनी होती है आपने। अब सी और डी पार्ट देख लेते हैं इसी का। सी और डी पार्ट, सी आपके पास स्टेम एंड लीफ फिगर है और डी आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल है जो आपने पहले बनाया हुआ है। इन चारों आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस थी इसीलिए उसने क्वेश्चन में खुद ही मेंशन कर दिया था। अब स्टेम एंड लीफ डायग्राम, ये आपके पास नंबर ऑफ डाटा देखें 2 1 का मतलब यहाँ पे उसने बता दिया कि 2 के बाद जब स्लैश लगी होगी तो उसको हम पूरा नंबर काउंट करेंगे 22, यानी यहाँ लिखा हुआ है 21 अगेन 21 2 टाइम्स है, फिर 22 23 भी 2 टाइम्स है। तो अब यहाँ देखें मॉड क्या बनता है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ये आपके पास 60 एक दफ़ा, फिर 60 फिर 60, तो 3 टाइम्स 60 लिखा हुआ है। तो बहुत सिंपल, जब आप सोल्यूशन में आएंगे तो आप लिखेंगे जो सी पार्ट है इसका मॉड बनता है MODE मॉड, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो है 60, यानी 3 दफ़ा 60 आया है। अब आप जो डी पार्ट है इसका भी देख लें, फ्रीक्वेंसी टेबल 6 आने की फ्रीक्वेंसी 1 है, 7 आने की फ्रीक्वेंसी 1 है, और आपके पास आगे 8 आने की फ्रीक्वेंसी 1 है, 9 आने की फ्रीक्वेंसी 1 है, 10 आने की फ्रीक्वेंसी 1 है। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास कोई चीज़ इस तरह की फॉर्म में आ जाए, शुरू में इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट में ये सारी बातें बता दी थी, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली अब आप कहेंगे कि इसकी कोई मॉड है ही नहीं, तो आप लिखेंगे डाटा ईच वैल्यू अकर्स वंस टाइम, तो हेंस देयर इज़ नो डाटा, देयर इज़ नो डाटा सॉरी देयर इज़ नो मॉड इन डाटा, इस डाटा के अंदर कोई मॉड नहीं है। आप सिंपली ये लाइन लिख देंगे कि इसमें मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता बिकॉज कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं आई। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर्स टेकन एट मिडनाइट ऑफ 6 consecutive नाइट्स इन सिंगापुर आर गिवन एज फॉलोज। हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया 6 consecutive नाइट का सिंगापुर के अंदर और मिडनाइट के टाइम पे ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो कहता है वो 6 consecutive नाइट का जो टेम्परेचर था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है 22, 27, 26, 28, 27, 23 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है। फर्स्ट जो पार्ट है आपका उसमें कहता है स्टेट दी मॉडल टेम्परेचर। अब अगेन मैंने शुरू में ये बात की थी कि जो नंबर रिपीट हो रहा होगा जो चीज़ को, एक तो हम मॉड कहेंगे उसको रिपीटेड वैल्यू को, और अगर हम वैसे हमसे पूछे तो वो मॉडल नंबर होता है। जैसे बाय मॉडल की बात भी हमने की थी कि आपके पास अगर 2 टाइम्स कोई मॉडल है तो उसे हम बाय मॉडल कहते हैं, और एक दफ़ा है तो सिंपल मॉडल कह देंगे। अब यहाँ बताएं कौन सा टेम्परेचर मॉडल है, यानी कौन सी वैल्यू मॉड की फॉर्म में आती है रिपीटेड। तो 20 जो आपके पास नंबर है 27 ये आपके पास रिपीटेड है। फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा द मॉडल टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखें, द टेम्परेचर टेकन एट मिडनाइट ऑफ द 7th डे इन सिंगापुर वाज 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये तो हमने 6 consecutive डेज की बात की थी, कहता है हमने एक और मतलब नाइट उसमें ऐड कर दी और हमने मिडनाइट के टाइम 7th जो नाइट थी उसका डाटा भी रिकॉर्ड किया तो वो आता है 22 डिग्री सेल्सियस। तो कहते हैं अब ये भी ऐड कर लें ऊपर क्वेश्चन में जाके, यानी यहाँ कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं 22 डिग्री सेल्सियस। अब डाटा क्या हो गया आपका 7, यानी 7 पहले 6 नाइट्स थी अब 7 नाइट्स हो गई हैं। अब कहता है अब बताएं, कहता है इफ 22 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू दी अबव डाटा, मैंने लिख दिया व्हाट विल बी द न्यू मॉडल टेम्परेचर। अब बताएं न्यू मॉडल टेम्परेचर क्या होगा, यानी अब आपके पास मॉड क्या बनेगा। तो अब 27 तो पहले भी रिपीट हो ही रहा था फर्स्ट पार्ट में, अब एक नई चीज़ आ गई कि 22 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो मॉडल टेम्परेचर यानी हम कह सकते हैं कि मॉडल टेम्परेचर जो आपके पास आएगा ये आपका क्यों यूज़ होता है कि आप बाद में ये बात बता सकते हैं किस तरह की एवरेज है कि आप बताएंगे हमने एक पूरा वीक यानी 7 डेज़ जो है वो 7 नाइट्स के अंदर हमने डाटा रिकॉर्ड किया तो हमने ये देखा कि जो मॉडल टेम्परेचर यानी एवरेज जो चल रहा था सिंगापुर के अंदर वो 22 डिग्री सेल्सियस
और 27 डिग्री सेल्सियस, यानी इसके मिड में टेम्परेचर था आपका, या 22 रहेगा या 27 रहेगा, इसके नियर टू ये आपकी एवरेज है। सो इस तरह का जो एवरेज है, जो मॉड है, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी रिकॉर्डेड डाटा के अंदर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने मॉडल टेम्परेचर फाइंड करना था। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा। कुछ क्वेश्चन हमने मीडियन के किए, कुछ क्वेश्चन मॉड के किए, हमने डिस्ट्रीब्यूशन को भी साथ ही देखा, अगर डाटा सिंपल फॉर्म में आए तो वो भी देख लिया। जितना भी कॉन्सेप्ट शुरू में जो डिस्कस हुआ था वो ऑलमोस्ट सारा हमने इन क्वेश्चन तक कंप्लीट देख लिया है। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपने पूछनी हो, क्वेश्चन समझ ना आया तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।